जो बिजली की कीमतों में रिलीफ के मुतालिक कोशिशें की जा रही थी और उसमें IMF को एतराज़ात थे और फिर उसके बाद एक प्लान के बाद दोबारा प्लान भेजा गया, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? देखें, बुनियादी तौर पे उस पर चूँकि रिकवरी इनकी जो है वो ज़्यादा हो गई जितनी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि उसमें आगे कोई चीज़ बढ़ने के काबिल है। और IMF की तरफ से जो अल्टरनेट चीज़ें इनके पास बयान की जा रही हैं वो हुकूमत की उस हद तक विल नहीं है इस केयर टेकर सेटअप की, नहीं लगता कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सके, तो वो बात वहीं पे ख़त्म होगी। इसीलिए आप ये देखें कि अगर ये रिलीफ का एक छोटा सा इशू IMF के साथ तय करने के काबिल नहीं है, तो आइंदा आने वाला जो मुकम्मल रिव्यू होगा जो सितंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा, जिसमें ना तो NIR का टारगेट जो है वो पूरा हो रहा है, ये फिजिकल साइड पे भी स्लिपेजेस एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की वजह से नज़र आ रही हैं, तो बुनियादी और फिर FBR का इस महीने का टारगेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद वो तो नियर टू उसके करीब पहुंच जाएं, लेकिन ये बड़ा चैलेंज है। और ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, पिछला IMF का प्रोग्राम भी इस वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था और लग ये रहा है कि ये एक मेजर इशू जो है वो बनकर सामने आएगा। तो शहबाज साहब, अभी जो नंबर्स हैं और इस वक्त जो पोजीशन है उससे लग रहा है कि किसी किस्म का रिलीफ दे सकेगी ये निगरान हुकूमत बिजली की कीमतों में? देखिए, वो बात अब मेरा ख्याल अब ख़त्म हो जानी चाहिए बिजली के बिलों के हवाले से। रिलीफ एक तो वो रिलीफ था नहीं, वो यही कोशिश थी कि जो 200 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 3 एक साथ कर दी जाएं। अब वक्त गुजर चुका है, लोगों ने कर्जा लेके जैसे भी मांग कर या अपनी कुछ चीज़ें बेच कर उन्होंने अपने बिल्स अदा कर दिए। अब कौन सी रिलीफ पीछे रह गई है? और कोई जो इन्होंने एक कोई मीनिंगफुल काम जो अगर ये हुकूमत कर सकती थी केयर टेकर कि वो जो फ्री बिजली ये दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, उनको मोनेटाइज कर देते या उसमें से कम से कम जो ऑफिसर्स की कैटेगरी है वो वापस कर लेते, वो भी ये करने के काबिल नहीं है। और IMF ने बजाय कि ये तो रिलीफ लेने गए थे, वो वहाँ पे उन्होंने 4 शराइत और लगा दी जो मैंने उस वक्त रिपोर्ट भी किया था कि आप गैस की कीमतों में भी इजाफा करोगे, आप चोरी भी रोकोगे, आप जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस है जो इंपोर्टेड LNG हम करते हैं उसकी प्राइस भी उसका फार्मूला सेट करोगे ताकि जो डोमेस्टिक आपकी गैस है उसमें उसकी कीमत को शामिल कर सको। तो ये तो एक चीज़ लेने गए थे, उन्होंने 4 चीज़ों की और लिस्ट इनके हाथ में थमा दी और वो भी समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेके बैठे हुए थे, फिर वो वापस आई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से। तो इस वक्त जो एक चीज़ बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है वो ये कि जो इकनॉमिक टीम इंस्टॉल की गई है केयर टेकर सेटअप में, वो इन चीज़ों को गालबन बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। यही वजह है कि एक करके इनसे अब जो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो वापस भी ली जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन का जो पोर्टफोलियो है वो डॉक्टर शमशाद साहिबा से वापस ले लिया गया है। गालबन 1-2 कमेटीज़ की जो मेंबरशिप या उनकी वो सरबराही है उसके हवाले से भी कुछ चल रहा है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये IMF से कोई मेजर रिलीफ लेने की पोजीशन में नहीं है। और ये बात मैं किसी प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब जुलाई में IMF के बोर्ड ने ये प्रोग्राम मंजूर किया था तो उस वक्त पाकिस्तान को ये बता दिया गया था डायरेक्टर्स की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, जो डायरेक्टर पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने डार साहब को कॉल करके बता दिया था कि जो हमने आपको पाथ दे दिया है, जो रास्ता दिखा दिया और आपने उस पर एग्री कर लिया है, अब आप इससे दाएं या बाएं नहीं हो सकते। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मेरी आज की स्टोरी थी उसके अंदर जब इतना बड़ा होल आ जाएगा, आपको याद होगा कि जो पिछला IMF का प्रोग्राम था जो नाकामी पे ख़त्म हुआ, उसकी वजह यह थी कि ये $2 अरब का इंतजाम नहीं कर सके थे। यहाँ तो खुद ही इंटरनली मान रहे हैं कि कम से कम $4.5 अरब का एक होल आ गया है, उसको ये कैसे फिल करेंगे और इन हालात के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है कैसे ये IMF को कन्विंस कर सकेंगे। तो नवंबर काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी मार्केट के अंदर हो रही थी, जैसे कि एक्सचेंज रेट के ऊपर कुछ जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ थी उसको कर्टेल किया जा रहा था। बेहतर यही है कि वजारत ख़जाना इफेक्टिवली काम करे बजाय इसके कि वो इस तरह की चीज़ों में पड़ जाए, लॉन्ग टर्म प्लान के जो इनका मैंडेट नहीं है, जहां पे हो सकता है किसी एक मखसूस तबके को फायदा तो मिल रहा हो